इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधु श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन, भाई व भ्रातृवधु, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले शाश्वत शिक्षक श्री सम्मेद शिखर जी की जय जय जय। बोलिए समन संकटे उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि कटनी चातुर्मास के समापन के उपरांत 1200 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा करते हुए पूज्य गुरुदेव का मंगल में प्रवेश शाश्वत क्षेत्र में दिनांक 4 अप्रैल को हुआ और तत्पश्चात गुरुदेव का मंगल में प्रवास शाश्वत सम्मेद शिखर के गुणायतन के भव्य परिसर में चल रहा है। हाँ, अपन प्रवेश के उपरांत क्योंकि लंबी यात्रा से गुरुदेव चल के आए थे तो विश्राम लाभ के ध्यान में रखते हुए संघ का समाधान और प्रवचन का कार्यक्रम दिनांक 5 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक स्थगित रहा। गुरुदेव ने बड़ी असीम अनुकंपा करके जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुनः संघ का समाधान कार्यक्रम आज से प्रारंभ करवा दिया है और प्रवचन का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होने जा रहा है जैसा पूर्ववत शब्द आ रहा है। आज संघ का समाधान कार्यक्रम यही गुणायतन परिसर में आयोजित है और आज के इस संघ का समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का तथा देश और विदेश के उन सभी श्रोताओं का, श्रद्धालुओं का, दर्शकों का जो यहाँ के संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। अभी कोरोना की जो विभीषिका चल रही है इसमें गुरुदेव का आशीर्वाद ही हम लोग के लिए परम संबल है। तो इसलिए चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बंधुओं, आपको अवगत कराते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में यहाँ से पूर्व से विराजित श्री धर्मचंद जी, श्रीमती सुलोचना जी, पुत्र श्री पंकज जी, पुत्रवधु प्रीति जी और पुत्र प्रवीण, पुत्रवधु सुषमा जी जो कोलकाता मोदी परिवार जो कोलकाता से हैं, आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने जा रहे हैं। जोरदार करतल अभिनंदन से उनका अभिनंदन कर दीजिए। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, वो पधारे, गुरुवर के चरणों में नमन करते हुए आशीष ग्रहण करें। और अखिलेश भैया, सद भैया टिकमगढ़ जो हमारे गुणायतन के और श्री सुभाष जी जो हमारे गुणायतन के सीईओ हैं, हमारे श्री धर्मचंद जी और श्रीमती सुलोचना जी का गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। आप उसमें अपनी तालियों का अवदान देकर सम्मान कर दीजिए। बंधु, हमारे अखिलेश जी और श्री सुभाष जी सीईओ हैं गुणायतन के, हमारे धर्मचंद जी, श्रीमती सुलोचना जी कोलकाता मोदी परिवार को गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान कर रहे हैं। और बंधुओं, हमारे बीच यहाँ पूर्व से विराजित श्री असित अर्चना जी बैनाड़ा और यहाँ उपस्थित हैं और उनके पुत्र, हाँ श्री हाँ अजित
अर्चना बेनाड़ा, ये पुत्र वधू हैं तारा चंद जी, श्रीमती पद्मश्री जी बेनाड़ा, कोलकाता। ये भी आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्रीमती लता गंगवाल गया, जो हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं, वो आ जाएं। और हमारे श्री नए गुणायतन ट्रस्टी श्री असित जी, अर्चना जी बेनाड़ा, जो पुत्र वधू हैं तारा चंद जी, श्रीमती पद्म जी बेनाड़ा, कोलकाता के। जोरदार अभिनंदन। पद्मश्री, हाँ जी। चलिए बंधुओं, आपको एक बात और बता दूं कि प्रतिदिन गुरुदेव के मुखारबिंद से शांति धारा कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। इच्छुक महानुभाव गुणायतन कार्यालय से संपर्क करें। आपकी सूचना आते ही हम आपका नाम शांति धारा में पुण्याध्यक्ष के रूप में जोड़ करके आपके परिवार की शांति लाभ के लिए शांति धारा में आपको उल्लेखित करते रहेंगे। चलिए अब इसके साथ मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता से। जो श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता जो यहाँ अतिथि संविभाग पद पालन कर रही हैं, श्रीमती नीलम पहाड़िया कोलकाता। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, हमारे गुणायतन ट्रस्टी। और हमारे जो पदयात्रा चली कटनी से लेकर हाँ चलो बोलिए श्रीमती नीलम पहाड़िया और प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार का भी आपके चरणों में बार-बार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी ये जो महामारी फैली हुई है उससे जो लोगों की मौत हो रही है, तो वो क्या अकाल मरण कहलाएगा? और इस अकाल मरण से क्या जो लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वो क्या दुर्गति का कारण है? देखिए, बहुत ही खौफनाक दौर चल रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि महामारी का रौद्र रूप अभी प्रकट हुआ है। जिस तरह की खबरें हैं वो बहुत भयावह है। पूरे देश के अस्पतालों में जगह नहीं बची और अब हर उम्र के लोग इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस संदर्भ में आप सबको एक संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे समय में हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, संयमित होने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करने की ज़रूरत है और जो आयुर्वेद की सलाह दी जा रही है उसका भी पालन करें ताकि इस प्रकोप से लोग बच सकें। आपने जो सवाल किया है कि इस महामारी के चपेट में आने वाले लोग जो असमय में जा रहे हैं वे अकाल मृत्यु के शिकार हैं या वो स्वाभाविक मृत्यु मानी जाएगी, क्या वे दुर्गति के पात्र बनेंगे? देखिए, जिस तरह से मृत्यु हो रही है, ये मृत्यु एक प्रकार के विषाणु से होने वाले संक्रमण जन्य मृत्यु है। विषाणु के से होने वाला संक्रमण, ये वायरस क्या है? विषाणु है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति जहर खा ले तो शरीर में जहर चला जाए तो पूरा शरीर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जिनके साथ इस तरह का संक्रमण बढ़ जाता है उनकी शरीर की सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती है और उनका शरीर छूटता है। तो ये कर्म ही नहीं, नो कर्म है। इस नो कर्म के निमित्त से हमारा आयु कर्म असमय में नष्ट होता है। इसे हम महामारी के निमित्त से होने वाली जितनी भी ये मृत्यु है इसे अकाल मृत्यु के रूप में ही गिनेंगे। पर ये कोई जरूरी नहीं कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसकी दुर्गति ही हो। ऐसे समय में उस व्यक्ति के अंत में अगर परिणाम अच्छे हों, अंदर से जागरूक हो, तो सदगति का भी पात्र बन सकता है। किसकी कितनी आयु है कोई जानता नहीं, लेकिन शास्त्रों के कथनानुसार विषवेयन रतक्षय भय सत्तक गहन संकलेशाना आहार उच्छ्वासानाम निरोहना खिज्जदे आयु की उक्ति के अनुसार इस तरह के कृत्यों से हमारी असमय में आयु खिरती और ये एक प्रकार का अकाल मरण ही है। चिकित्सा से काफ़ी कुछ बचाव हो रहा है, इसीलिए लोगों को चिकित्सा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और चिकित्सा के साथ साथ अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और स्वाचार्य रहेंगे श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग।
मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, महामारी जैसे प्राकृतिक प्रकोप के निदान हेतु चिकित्सा के साथ आशीर्वाद भी कार्य करता है, यह हमने अभी महसूस किया। हमारे परिवार के जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे सभी सकुशल अस्पताल से मुक्त हो गए तथा जिन्हें गुरु आशीर्वाद का योग नहीं मिला वो अभी भी जूझ रहे हैं। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि गुरु आशीर्वाद में ऐसी क्या तासीर है कि वह चिकित्सक को सार्थक कर देती है? देखिए, जहाँ तक आशीर्वाद की बात है, गुरुओं के हृदय से तो करुणा हर पल बहती और वे अपना आशीर्वाद हमेशा सबको देते ही हैं। हम लोगों का आशीर्वाद तो उन लोगों के लिए है जो पास में हैं और उन लोगों के लिए भी है जो पास में नहीं। सबके लिए आशीर्वाद है, सद्भावनाएं जरूर रखनी चाहिए। आपने जो अपने परिवार के संदर्भ में कहा, निश्चित परिवार के साथ संक्रमित होना, परिवार के लोगों का संक्रमित होना उस परिवार के लिए तो एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बनता है। लेकिन आपका ये सौभाग्य है कि सभी सकुशल बाहर हो गए, चिकित्सा अच्छी हुई, आप लोगों ने मेहनत की, अपने पुण्य को गाढ़ा किया, गुरुजनों का आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया, इससे वे सब लाभान्वित हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस प्रकोप के शिकार हो गए और समय में इस दुनिया से भी गए हैं। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को आशीर्वाद दूंगा जिनके प्रियजन का बिछोह उन्हें सहना पड़ा है, जो इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं बुरी तरह। मैं उनके परिवारों को आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि इस विपत्ति को वो सह सके और किसी के ऊपर विपत्ति ना आए, ऐसी भावना में भाता हूँ। जहाँ तक आशीर्वाद की तासीर की बात आपने की है, देखिए आशीर्वाद का संबंध हमारी श्रद्धा और भावना से है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। यदि आपके हृदय में श्रद्धा है तो आशीर्वाद का कोई असर है, मन में श्रद्धा ही नहीं तो किसी का आशीर्वाद कुछ नहीं बचाता। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा, हमें केवल आशीर्वाद के भरोसे नहीं, गुरुओं के संदेशों के अनुरूप चलना चाहिए। अपने आप को सुरक्षात्मक तरीके से जीवन जीने का अभ्यासी बनाएं और साथ ही साथ जितना बन सके सतर्क और सावधान रहें। जहाँ जैसी आवश्यक अपेक्षित चिकित्सा है वो चिकित्सा कराए, तभी हम सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। श्री राजकुमार जी काला हजारीबाग और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती लता जी गंगवाल गया। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए मैं अपना विचार रखता हूँ महाराज। मेरी शंका नहीं है, ये मेरे मन में आया एक विचार है कि अगर व्यक्ति कि सभी जीवों के पूर्व जन्म के भाव अगर उसे याद आ जाएं, पूर्व जन्म के भाव अगर उसे याद आ जाएं तो क्या संसार की परिस्थितियां बदल सकती हैं? देखिए, पूर्व जन्म की बातें याद आ जाए तो क्या संसार की परिस्थितियां बदल सकती है? परिस्थितियां नहीं बदलेगी, पर सामने वाले की मनस्थिति बदल सकती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सम्यक दर्शन के निमित्तों में एक निमित्त है जाति स्मरण। जाति स्मरण का मतलब होता है पूर्व के जन्मों की स्मृतियां। कई जीवों को ऐसा होता है कि अचानक अपने पूर्व जन्मों की स्मृति आ जाती है और पूर्व जन्मों की स्मृति आने के कारण उन्हें दिख जाता है मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मेरे किस कृत्य का क्या परिणाम। इससे आत्मबोध जगता है, वह सम्यक दर्शन का कारण बनता है, उससे धर्म में स्थिरता आ जाती है। वैराग्य का भी कारण बन सकता है, बहुतों ने मुनि दीक्षा भी इसकी वजह से ली। तो इसी तरह यदि किसी के पूर्व के जन्मों का स्मरण आ जाए, वो उसे आभास हो जाए, उसका अनुभव हो जाए, तो अपने उस अनुभव और एहसास से जीवन को बदल देता है। जैसे हम पूर्व जन्मों की बात जाने दें, इस जन्म की बात को लें, इस जन्म में यदि हम कोई गलती कर बैठते हैं और उस गलती का हमें बुरा अनुभव करना होता है, बाद में जब वो स्मरण में आता है तो हम दोबारा वैसी गलती को दोहराने का प्रयास करते हैं क्या? नहीं करते। इसमें कारण क्या बना? अतीत की वो स्मृति। अगर हम जिन गलतियों को करके भूल गए
उन गलतियों को दोहराने में हमें कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि हमारे सामने ऐसी कोई अनुभव प्रसूत स्मृतियां नहीं है। लेकिन जो स्मृति में बनी हुई है वो हमारे अनुभव का आधार बन गई, तो उन गलतियों को फिर दोहराने का मन नहीं होता। ऐसी पूर्व के जन्मों की बहुत सारी बातें हमें है ही नहीं, इस जन्म की नहीं है तो अतीत के जन्मों की बात क्या होगी। लेकिन जिन लोगों को अतीत के जन्मों की सब बातें याद है, वे अपने जीवन में, या जिनको थोड़ी भी बात याद आती है, तो उससे उनकी मनस्थिति में परिवर्तन आता है। संसार भले न बदले पर संसारी बदल जाता है। गुरुवर के चरणों में ट्रस्टी श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार, और उसके बाद तैयार रहेंगे यूनाइटेड ट्रस्टी श्री अखिलेश जी सदभैया टिकमगढ़। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न छोटा सा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने देव पूजा कर ली, उसके बाद में स्वाध्याय कर लिया, उसके बाद में थोड़ी बहुत गुरु की भक्ति कर ली, तो मैं मान लेते हैं कि हमको तो सम्यक दर्शन हो गया, हम तो अजर अमर हो गए। ये कैसे माने? अंतरंग की श्रद्धा तो होनी चाहिए ना, कि अंतरंग की श्रद्धा कैसी है, अंदर में झांक के देखें, अंदर में टटोले उसको, तो ऐसी भावना कैसे लाएं कि अंदर में मजबूत बन सके। रोज ये सवाल अपने सामने करो तो अंदर से मजबूत अपने आप होने लगो। हमेशा एक बात का स्मरण रखो, धार्मिक क्रियाएं आध्यात्मिक भावनाओं को जगाने में निमित्त मात्र है, पर केवल धार्मिक क्रियाओं से संतुष्ट होना सही बात नहीं। इसलिए हम जब भी धार्मिक क्रियाएं करें, उसके प्रयोजन को सामने रख करके चले, तभी हम उसका लाभ ले पाए। नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी श्री अखिलेश सदभैया टिकमगढ़ मध्य प्रदेश, उस बात तैयार रहेंगे गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी श्रीमती पूनम जी जैन। गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का, टीकमगढ़ मित्र मंडली का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म का विकास और विस्तार हो रहा है, लेकिन जनसंख्या कम हो रही है। भविष्य क्या होगा? क्योंकि आज हम विश्व प्रसिद्ध जितने भी मंदिर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जैन मंदिर हैं। देखिए, प्रभावना बढ़ रही, संख्या क्या हो, कम हो रही है, भविष्य क्या हो। मैं तो ये कहता हूँ, जैनत्व की प्रभावना का मतलब क्या है? केवल मंदिर मूर्तियों की स्थापना नहीं, जैनों को प्रतिष्ठित करना ही जैनत्व की प्रभावना है। जन जन के हृदय में हमें जैन धर्म की अलग जगह नहीं होगी। उस दिशा में हमें कुछ कारगर उपाय करने की जरूरत है। सबसे पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि जो जैन है वो जैन बने रहे। दूसरी बात, जैन धर्म के व्यापक स्वरूप को हम जनता तक पहुंचाएं, ताकि आम जन जैन धर्म की उपयोगिता को समझते हुए अपने जीवन को वैसा जी सके, तभी हम कुछ अच्छा कर पाए। गुणायतन के CEO श्री सुभाष जी पूनम जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री नेमी चंद जी जैन फरीदाबाद। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में साक्षात नमन। गुरुदेव, आप एक जन गुरुदेव, आपने एक बार समूह शरण की व्याख्या करते हुए बताया था कि सष्टम भूमि में स्तूप होते हैं, जिसमें भवन भूमि में स्तूप होते हैं। तो गुरुदेव, ये स्तूप तो हमने बौद्ध धर्म में सुने थे, लेकिन अपने जो स्तूप होते हैं उसका स्वरूप क्या मंदिरों से अलग होता है, या कुछ उसमें भिन्नता है मंदिरों से, जिनालय से? बौद्ध परंपरा में स्तूप है, लेकिन जैन परंपरा में स्तूपों का उल्लेख और प्राचीन है। बल्कि अगर पुरातात्विक दृष्टि से देखा जाए तो भारत के सबसे प्राचीनतम स्तूप की जो चर्चा है वो जैन स्तूप है। मथुरा के कंकाली टीला से एक देव निर्मित स्तूप निकला। उस स्तूप को देव निर्मित स्तूप इसलिए कहा जाता कि उसके निर्माण काल का पता ही किसी को नहीं था, इसलिए वह स्तूप देव निर्मित स्तूप कहलाता था। उसमें अनेक जैन अवशेष निकले।
रमेश चंद शर्मा के अनुसार ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ, यानी बुद्ध से पहले उस स्तूप का जीर्णोद्धार हो चुका था। वो और सदियों पुराना स्तूप था। तो स्तूप बौद्धों के यहाँ है ऐसी बात नहीं, जैनों के यहाँ स्तूप की बड़ी प्राचीन परंपरा रही। स्तूप का उल्लेख भवन भूमि में है, जो हमारे समो सदन की 7वीं भूमि है, और 7वीं भूमि में उसके मुख्य मार्ग के दोनों किनारों पे 9 के क्रम से चारों दिशाओं में कुल 72 स्तूप होते हैं। उनमें अरहंत और सिद्ध भगवान की प्रतिमा भी होती है। उसका वर्णन कई तरीके से दिया है, आदि पुराण में अलग तरीके से दिया है और हरिवंश पुराण में दिया है। आपके जाकर के तिलोपनिषद में भी उसका उल्लेख है। तो स्तूप का जो वर्तमान रूप है उससे कुछ मिलता जुलता है, रूप अलग तरीके से रूप है। अब थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, गुणायतन बन ही रहा है, उसका साकार रूप आप अपने आँखों से न केवल देखोगे अपितु भगवान के दर्शन का सौभाग्य भी आप अर्जित कर पाओगे। तो ये स्तूप की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और ये जैन परंपरा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। हमारे यहाँ स्तूप का चलन रहा, ऐसा लगता है कालांतर में ये जैनियों के यहाँ कम हो गया और बौद्धों के यहाँ बढ़ गया, इसलिए आज प्राचीन बौद्ध स्तूपों के अस्तित्व जैनों की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते हैं। और कुछ ये भी गलतियाँ हुई कि स्तूपों को लोगों ने बौद्धों से जोड़ दिया, तो जैन स्तूप को भी लोगों ने बौद्ध स्तूप घोषित कर दिया है। ये भी कहीं कहीं गलतियाँ हुई है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी श्री नेमी चंद जी जैन फरीदाबाद और शिवाचार्य रहेंगे, जो आज गुणायतन से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, श्री असित अर्चना बेनाड़ा कोलकाता। नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न पुरुषा सिद्धि उपाय के मंगलाचरण से ही जुड़ा हुआ है। उसमें क्या है कि आचार्य श्री कहते हैं कि गुणों की पूजा करना है। तो अब 2 प्रकार के गुण उन्होंने कहा, एक तो आज्ञा प्रदानी और एक परीक्षा प्रदानी। तो हम जैसे तो आज्ञा प्रदानी ही हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो गुणों की मालूम पड़ती नहीं है। और अब मान लो परीक्षा प्रदानी है, तो फिर हम कैसे परीक्षा करें? तो इनमें कौन सा बेटर है और कैसे उसको फिर हम वो करें? देखिए, 2 प्रकार के लोग, ये मूल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में नहीं है, कहीं आपने पढ़ा होगा व्याख्या में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्याय दर्पण तलिव शकला प्रतिफलंति पदार्थ मालिका यत्र। ये मूल अर्थ है जो हमारे भीतर की ज्ञान ज्योति की वंदना है। आपने एक सवाल जो किया है, उस सवाल का आशय बड़ा स्पष्ट है कि हमें आज्ञा प्रधानी होना चाहिए या परीक्षा प्रधानी। देखिए, प्रारंभिक भूमिका में व्यक्ति को पूरी तरह आज्ञा प्रधानी होनी चाहिए, और जैसे जैसे ज्ञान की समझ विकसित होते जाए तो धीरे धीरे परीक्षा भी होना चाहिए। समझ गए? लेकिन पहले अपने आप को नाप लेना चाहिए। समझ गए? तो हम जिन पर श्रद्धान कर रहे हैं वो हमारे श्रद्धेय से ही हैं, तो वहाँ केवल आज्ञा को प्रधान बनाना चाहिए। फिर सीखकर, समझकर, जानकर जैसे जैसे समझ विकसित होते जाए और लोगों के संपर्क में आने की बात आए, तो वहाँ धीरे धीरे परीक्षा प्रधानी बनना चाहिए। श्री असित अर्चना बेनाड़ा, जो आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, रोज का ही काम है हम लोग का कि द्रव्य जब हम लोग शोधन करते हैं तो उसमें जीव निकलते हैं। अब हम रहते हैं शहरों में, शहर में रहते हैं, तो वो जीवों को फेंके कहाँ, रखे कहाँ उनको ठीक से, जिससे वो मरे नहीं, क्योंकि बहुत हम लोग दुखी हो जाते हैं उस चीज़ से। महाराज, ये एक बड़ी समस्या है। आप लोगों को अपनी क्रियाओं में जागरूक रहना चाहिए, तत्परता रखनी चाहिए, और जब भी हो तो अब घर में भी इतनी जगह तो होती है जहाँ छाया हो, किसी के पैर न पड़ते हों, वो जीव अपनी आयु पूरी कर सके, अपने विवेक से जितना संभव है करना चाहिए। इससे पूर्व घर में सामग्री ही ऐसी लानी चाहिए जिसमें जीव होना। आजकल तो एक सुविधा हो गई है कि सभी चीज़ें प्रोसेस्ड होकर के बाजार में मिलने लगी, छना बिना सुधा। तो पहला प्रयास कीजिए
कि ऐसी ही सामग्री मंगाइए जो बिल्कुल छनी बिनी हो, साफ सुथरी हो, और उतनी ही मंगाइए जितने में जीवोत्पत्ति होने की संभावनाएं कम हो जाए, तो आधी समस्या तो इससे हल हो जाए। और उसके बाद हो जाए पूरा सुनिए तो विवेक से काम लीजिए। जितना यत्नाचार उतना बचाव, और जितना अयत्नाचार उतना पाप। तो धर्म करना है, यत्नाचारी बनिए। गृहस्थी को इसीलिए तो जंजाल कहा है, कदम कदम पर पाप की संभावनाएं बनी रहती है। उनसे अपने आप को यथासंभव बचाने का पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। महाराज जी, बहुत बार ऐसा होता है कीड़ी चल रहा है और हम लोग उसको बचाने जाते हैं तो वो मर जाती है। यत शक्यम तद अनुष्ठेयम, जितना शक्य हो उतना अपना। चलिए गुरुदेव, अब मैं कुछ ऑनलाइन जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। मिहिजाम झारखंड से सुरभि जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी शंका यह है कि मंदिर जी में आरती की हुई दीपक से भगवान की आरती करने के बाद जब हम आशिका ले लेते हैं तो क्या पुनः उसी आरती से भगवान जी की आरती करनी चाहिए? देखिए, कायदे से आरती उतारने के उपरांत आशिका तब लेनी चाहिए जब आरती की क्रिया संपन्न हो जाए, और जब आशिका ले ली तो पुनः उससे आरती उतारना ठीक नहीं। अगला मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कोलकाता से पधारी बरखा जैन। बरखा जैन, कोलकाता। गुरुवर के चरणों पर में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये जो प्रश्न है ये मेरे पति देव का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि अगर किसी से कोई पैसे पाता है और उसे प्यार से मांगे या उनसे पूछे, जिज्ञासा करे, देने का आग्रह करे और उसके बाद भी वो पैसे ना दे, तो इस अवस्था में इसे क्या मानना चाहिए? अब इसे अपने कर्मों पर छोड़ देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक सलाह दूंगा कि आज के समय में ऐसा लेन देन का धंधा ही नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में किसी को पैसा देने का मतलब बाद में भिखारी बनना, बड़ी मुश्किल हो जाती है। व्यापार करते समय अब बिल्कुल साफ सुथरा काम करना चाहिए। लेन देन में लोभ लालच से बच करके रहना चाहिए, और ऐसे वैसे लोगों को रुपए पैसे नहीं देना चाहिए। फिर भी यदि कभी किसी को देना हुआ और दिया हो तो पहले तो जीवन में एक बात तय करो कि हमें न लेना पड़े न देना पड़े, और यदि कभी किसी से लिया है तो उसे चुकाना अपने जीवन का फर्ज मानो। मैं कर्ज के साथ इस दुनिया से कभी नहीं जाऊंगा। अंतिम क्षण तक मैं अपने शरीर के रोम रोम में प्राण रहते तक अपना ये कर्ज चुकाकर जाऊं, ऐसा भाव रखो। ऐसा भाव होना चाहिए, नहीं तो अमानत में खयानत एक बड़ा अपराध है, पाप है। अब रहा सवाल, हमने किसी को पैसा दिया और प्रेम से मांगने पर वो नहीं दे रहा है, तो उसके प्रति क्या करना चाहिए? उस पर छोड़ देना चाहिए या जोर ज़बरदस्ती करना चाहिए? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि प्रेम से जब नहीं दे रहा है तो लड़ाई से भी मिलना मुश्किल है। कोशिश यही करनी चाहिए और उसके प्रति ऐसी सकारात्मक भावना भानी चाहिए कि वो व्यक्ति समर्थ हो और उसकी भावना निर्मल बने, ताकि वो हमारा द्रव्य हमें वापस कर सके। उसके प्रति नकारात्मकता बढ़ाने की अपेक्षा या उससे द्वेषपूर्ण संबंध बढ़ाने की अपेक्षा उससे अपना प्रेम भाव बनाते हुए उसे निवेदन करते रहना चाहिए। हो सकता है कल उसकी स्थिति सुधर जाए और वो हमारा पैसा दे दे। स्थिति कदाचित ठीक भी हो और मन न हो तो उसका मन बन जाए और हमारा पैसा दे दे। लड़ाई झगड़ा करने से उल्टा ही हो सकता है, जो मिलना है कहीं हाथ से चला जाएगा। हालांकि ये मेरी ओर से सलाह है, आप किसी और से बात करोगे तो शायद वो ये भी बोले कि ऐसे व्यक्तियों के साथ लीगल कार्यवाही करनी चाहिए। तो ठीक है, कानून की जद में जो किया जा सके वो आप कर सकते हैं, पर लड़ाई झगड़ा वैर वैमनस्य इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। आशीष जी, गुणायतन शेखर जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि जीव और आत्मा क्या है और क्या ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है?
देखो बहुत अच्छा सवाल, ये दार्शनिक सवाल है। जीव और आत्मा को कहीं कहीं अलग भी माना जाता है और जैन धर्म में एक भी माना जाता है। सामान्य जो वैदिक परंपरा है उसमें जीव संसारी प्राणी को मानते हैं, उसके अंदर की जो परमात्मा शक्ति उसको आत्मा के रूप में माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार जीव आत्मा एक ही है, जीव को हो या आत्मा का हो, ये एक दूसरे की पर्यायवाची शब्द है। हर प्राणी के अंदर वही जीव या वही आत्मा है और उसके अंदर वही शक्तियाँ विद्यमान हैं। लेकिन हाँ, इस आत्मा में अभी विकृतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, दोष है, आवरण है। ये जब तक हैं तब तक वह जीव आत्मा है, ये संसार में है, आत्मा है, संसारिक दुखों का पात्र बन रहा है। जब वह अपने दोषों दुर्बलताओं को दूर कर ले, विकृतियों को नष्ट कर दे, कर्मों को समाप्त कर दे, तो ये आत्मा परम आत्मा बन जाता है, उसी को परमात्मा बोलते हैं। जैसे हम आम शब्दों में बात करें तो जीव आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, तो जैसे दूध में घी है ना, तो दूध में घी है वो जीवात्मा की दशा है जो शरीर के अंदर आत्मा है। लेकिन जब हम एक बार दूध से घी को पृथक कर दिए तो परमात्मा की दशा है, समझ गए? तो दूध आत्मा है और घृत परमात्मा है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। नमस्ते। हाँ, एक बात और जो भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, आज पुनः दोहरा रहा हूँ कि वर्तमान में एक आप लोग भी देख रहे हैं, संवेद शिखर की यात्रा पूरी हुई और एक लंबे अंतराल के बाद आज से शंका समाधान का क्रम चालू हुआ। अजितनाथ भगवान के निर्वाण दिवस के अवसर पर ये योग हुआ। ये केवल एक विश्राम की दृष्टि से ही हमने रोका था। मैंने पहले ही दिन ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब मैं कुछ दिन अलग रहूँगा और एक लंबी यात्रा बहुत भीड़ भाड़ के साथ थे, इसलिए हमने विश्राम लेने के ख्याल से किया। और अब फिर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज से ये शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, आप सब इसी तरह लाभ लेते रहें। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी उसको वापस दोहरा रहा हूँ। ऐसे समय में अभी यहाँ भीड़ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लोग सीमित रहें, जो जहाँ है वहीं रहें। अभी यहाँ बिल्कुल ऐसे भी मैं और आम लोगों को दर्शन के लिए उपलब्ध भी नहीं हो रहा हूँ और अभी समय भी उसके अनुकूल नहीं है। जिन्हें भी आना हो समिति से सूचना देकर जो यहाँ की व्यवस्था है उसी के अनुरूप आवागमन करेंगे और सुरक्षित रहेंगे, ऐसा आप सब ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ मैंने जैसा अभी कहा कि सभी गांव शहरों के लोग अपने अपने धर्मशालाओं और सार्वजनिक भवनों को हम आम लोगों के रहने के लिए व्यवस्था दें ताकि वो संक्रमण से बच सके, बचा सके और सबको सुरक्षित रख सके ताकि सब कुछ अच्छा हो सके। किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही गुरुदेव कि जीवन कैसा होना चाहिए। जैसे परीक्षा के दौरान कभी कभी आखिरी पल में हम टीचर से कहते हैं कि सर 5 मिनट और दे दो, जो अक्सर मिलते नहीं हैं। वैसे ही जीवन को कैसे जिएं कि कभी भी मौत आए तो मुंह से ये न निकले कि यमराज 5 मिनट और दे दो, जो देता नहीं है। कृपया समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल है, जीवन कैसा होना चाहिए। मेरी दृष्टि से जीवन पूर्ण और संतुष्ट होना चाहिए। मनुष्य को जीवन इस तरीके से जीना चाहिए कि कभी भी मौत आए तो उसे इस बात का एहसास हो कि मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक बना करके जी रहा हूँ। जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर लिया है। मन में किसी प्रकार का कसक नहीं होना चाहिए। पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि के साथ जीवन जीने वाले लोग ही अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। ऐसा उनके ही जीवन में संभव है जो अपने जीवन के हर पल को सफल और सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं, जो जीवन की दुर्लभता को जानते हैं, जीवन की महत्ता को जानते हैं और उसी अनुरूप जीवन के एक एक पल को समझते हैं। आपने उदाहरण दिया है कि परीक्षा के घड़ी सब कुछ हो जाए और एग्जामिनर से कहें कि हमें 5 मिनट और मिले।
ऐसा उनको कहने का प्रसंग आता है जो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं करते, जो सब साल भर अच्छी मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ाई करते हैं, वो तो समय पूर्ण होने के 5 मिनट पहले अपना पेपर पूर्ण कर लेते हैं और कहते हैं भैया ठीक है, हमने अपना काम कर लिया और एक बार रिवाइज भी कर लिया, कहीं कोई कसर नहीं। तो अपने जीवन के एक एक पल का आनंद लेते हुए जिए, जिससे हम अपने जीवन को पूर्णता प्रदान कर सकें। पूज्य गुरुदेव, कटनी से मनीष सरावगी कह रहे हैं, गुरुदेव हम इस जीवन स्वयं को पहचानने के मिला है, परंतु हम अपने जीवन दूसरों को परखने में व्यस्त कर देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरों को जाने बिना हम कैसे स्वयं की पहचान कर पाएंगे। छठाकार ने भी तो यही कहा कि बिन जानते दोष गुणन को कैसे कहिए तजिए। देखिए, बात बहुत अच्छी बात है, जीवन स्वयं को पहचानने के लिए मिला है और ये भी एक बड़ी विडंबना है कि हमारा सारा जीवन दूसरों को परखने में लग जाता है। प्रश्न का जो दूसरा पहलू है, दूसरों को जाने बिना हम खुद को कैसे जान सकेंगे, जो छडाला के संदर्भ में आपने कहा है कि बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये दोनों भिन्न भिन्न संदर्भ में कही गई बातें हैं और दोनों का महत्व भी अलग अलग है। सबसे पहली बात ये है कि हम अपने आप को जब तक नहीं पहचान पाएंगे, अपनी हस्ती और हैसियत को नहीं जान पाएंगे, तब तक दुनिया को जान करके भी हम क्या पाएंगे। सबसे पहली आवश्यकता है स्वरूप बोध को। हम स्वरूप को जाने, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, ये पहचान जब तक मनुष्य को नहीं होता, तब तक वह अपने जीवन का सच्चा लाभ नहीं ले पाता। जहाँ तक पर को परखने की बात है, ये मनुष्य की एक दुर्बलता है। यद्यपि दूसरों को परखना कहीं कहीं हमारे लिए उपयोगी भी होता है, लेकिन प्रायः पर को परखने में व्यक्ति की दृष्टि पर के दोषों की तरफ ज़्यादा जाती है, लोगों की अच्छाइयों की तरफ कम, और खुद की कमियों को मनुष्य अनदेखा कर देता है। व्यवहारिक जीवन में यदि प्रगति चाहिए तो हमें चाहिए कि हम दूसरों की अच्छाइयों को देखें, अपनी बुराइयों और कमियों को देखें, अपनी खामियों को देखें, औरों की खूबियों को देखें, औरों की खूबियों से हम कुछ सीख लें और अपनी खामियों को ख़त्म करके अपने जीवन को निखारने का प्रयत्न करें। जहाँ तक बिन जाननते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए की बात है, तो पहले गुण और दोष दोनों तो जानो। आपको गुण का ही पता नहीं तो दोष का पता कैसे लगेगा। जब तक स्वरूप का बोध नहीं, तब तक पर की वास्तविक परख भी नहीं होती। सच्ची परख तभी होगी जब हम स्वयं को जाने। आपा पर का बोध अध्यात्म क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, क्या निज है, क्या पर है, ये हमें जानना चाहिए और ये समझ पूर्णतः विकसित होनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन के सार को पा सकेंगे। पूज्य कटनी मध्य प्रदेश से ही सिंघई संतोष कुमार जी मालगुजार कह रहे हैं, महाराज जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। मैं प्रत्येक दिन प्रातः 5 बजे से भावना योग कर रहा हूँ। आपके बिहार में आपके साथ में न चल पाने का जो दर्द मैंने भोगा है, उसका मैं बयान नहीं कर सकता। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि जब तबीयत बिगड़ जाती है तो चाहते हुए भी धार्मिक क्रियाओं में मन नहीं लगता, सिर्फ अपने शरीर में जो दर्द होता है उसी की तरफ ध्यान जाता है। पूजा सामयिक में मन नहीं लगता, जानते हुए भी समझते हुए भी मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। ऐसे समय में हम क्या करें, कृपया समाधान करें। देखिए, स्वाभाविक है, धार्मिक क्रियाएं भी मंद होती है और चित्त बार 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 बहिर्मुख बनता है, पीड़ा की तरफ भागता है, वेदना की तरफ भागता है। यदि प्रारंभ से हम अच्छा अभ्यास करके चले तो उस घड़ी में भी भेद विज्ञान का अनुभव होगा। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आप सबसे कहना चाहता हूँ। हमें 1993 में लगातार 60 दिन तक मलेरिया है। मलेरिया 60 दिन लगातार, और प्रतिदिन 1-1 घंटे का समय बीतता था और 1 घंटे के अंतराल से तेज बुखार आता, 104-5 104-5 बुखार आता और करीब करीब 12 से 14 घंटे तक बुखार रहता। एक दिन बुखार 1 घंटा बिफोर आ गया और वो आहार की टाइम में आ गया, चौके में ही बुखार आया और इतना तेज बुखार आया कि मुझे उल्टी हो गई। आहार के बाद उल्टी हो गई, पानी भी नहीं गया,
रामटेक की बात है, गर्मी प्रचंड थी और उस दिन 107 टेम्परेचर हो गया, 107 डिग्री। शरीर में कुछ नहीं, जो कुछ भी लिया वो सब बाहर हो गया और कई दिनों से बुखार था। गुरुदेव को मालूम पड़ा, मैं लेटा हुआ था, बेसुध था, गुरुदेव के हाथ का स्पर्श हुआ, मैं उस एहसास से उठा, देखा सामने गुरुदेव। गुरुदेव ने बोला, समय सार याद है? उस घड़ी में समय सार याद है? मैंने कहा जी। थोड़ी देर वो बैठे, कुछ संबोधे, साथ के साधुओं को उपचार के लिए कुछ निर्देश दिए और वो चले गए। वो गए और मैं जहाँ समय सार में खोया। आप सब सुनकर आश्चर्य करोगे, मेरा चित्त मेरी आत्मा से जुड़ गया। 10 मिनट के भीतर मुझे पसीना आना शुरू हुआ और 1 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 था। तो ये उपयोग को मोड़ा जा सकता है, पर ये कब होगा? जब आप स्वस्थ दशा में अभ्यास करोगे। मैं महल गुजरात जी की तरफ से और लोगों को कहता हूँ जो ये सोचते हैं बुढ़ापे में, बीमारी में चित्त स्थिर नहीं रखता, तो स्वस्थ में चित्त स्थिर रखने का अभ्यास कराओ। भावना योग इसमें बहुत उपयोगी है। संस्कार एक बार जैसे बन जाते हैं, चित्त बार बार उधर ही भागता है। जैसे एक बार कहीं से पानी बह गया, धार सूख जाने के बाद दोबारा पानी ढोलो तो उसी रास्ते से जाता है। ये चित्त का संस्कार है, तो उस संस्कार को बदलने का सतत पुरुषार्थ होना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ हो तो मन स्थिर बना रहेगा। हम लोगों का तो ऐसा अभ्यास बना हुआ है, जब भी शरीर में अस्वस्थता होती है, ध्यान शरीर से हटता है और एक सहज भाव चित्त में आता है। यही सहज भाव हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करता है। पूज्य गुरुदेव, सेलू मानवत महाराष्ट्र से विशाल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि व्यापारी टायर्ड होता है, रिटायर नहीं होता। तो गुरुदेव, रिटायर होने के लिए कौन सी कमांड देनी चाहिए कि व्यापार भी हो और साधना भी हो? देखिए, रिटायर्ड होने के लिए रिटायर्ड हुआ नहीं जाता, हमें खुद को रिटायर्ड होना चाहिए। मैंने बिल्कुल सही दोहराया कि लोग टायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड होने का नाम नहीं लेते। थक गया, शरीर शिथिल पड़ गया, फिर भी लोग थमने का नाम नहीं लेते। मैंने एक बार कहा था कि वासना के नशे से भी खतरनाक है पैसों का नशा। वासना का नशा एक उम्र आने पर शुरू होता है और उम्र ढलने के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन पैसे के प्रति लगाव एक दूध पीते बच्चे के साथ कब्र में पांव लटकने तक बना रहता है, छूटता नहीं। व्यापार धंधे में लोग इस कदर लीन हो जाते हैं कि फिर उनका चित्त उधर से भागता नहीं। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही अपने जीवन की प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो दिल दिमाग में ये बात स्थापित करनी चाहिए कि मेरे व्यापार का उद्देश्य क्या है। मैं जीवन के लिए कमा रहा हूं या कमाने के लिए जीवन है, ये बात स्पष्ट होना चाहिए। जीवन और जीविका की भेद रेखा को जब तक हम सुनिश्चित नहीं कर लेते तब तक जीवन के सार को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति जान रहा है कि मैं अपने जीवन की जरूरतों के लिए तो कमा रहा हूं, तो जितनी मुझे जरूरत है उतनी ही कमाना, और एक टारगेट तय कर ले कि इस उम्र तक मुझे मेरे जीवन के लिए अपेक्षित जितना है उतना मैं संचित कर लूँगा, तो मेरा बाकी जीवन से संचित धन से चल सकता है। तो फिर मैं ज़्यादा क्यों कमाऊँ? मुझसे अगर राय लो तो मैं तो ये कहूँगा कि जब तक बच्चे व्यापार संभालने में पूरी तरह समर्थ न हो, जवाबदार न हो, तभी तक अपने आप को व्यापारिक जिम्मेदारियों में संलिप्त रखना चाहिए। जब वे पूरी तरह संभालने में समर्थ हो जाए तो अपने पास इतना या एक ऐसी व्यवस्था बना लेनी चाहिए कि बच्चों के आगे हाथ न पसारना पड़े और आप अपने जीवन का निर्वाह कर सके। लेकिन आसक्ति ऐसी होती है कि व्यक्ति एकदम चिपक करके रह जाते हैं, मरते दम तक व्यापार नहीं छूटता, और उसका ये परिणाम निकलता है कि आदमी अंत में थक कर मरता है, शरीर शिथिल हो जाता है। ये सोचना चाहिए कि व्यापार जीवन का एक हिस्सा है, पर व्यापार ही जीवन नहीं है।
जितना आवश्यक उतना हम अर्जन करें, बाकी समय का हम सही उपयोग करें, उस दिशा में आगे बढ़े। व्यक्ति को वानप्रस्थी जीवन जीने का अभ्यास बनाना चाहिए। 50 साल की उम्र पार करते ही धीरे धीरे निर्वृत्ति की ओर मुड़ना चाहिए और 60 साल की उम्र आते आते अपने आप को निवृत्त कर लेना चाहिए, ताकि जो बचा हुआ 20, 25, 30 साल का जीवन है वो जीवन अपने लिए जी सके। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए, तो बुढ़ापे को पुण्यार्जन के लिए सुरक्षित रखकर चलना चाहिए। ये चीज सुनिश्चित करके चलिए, तब आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो मैं तो बहुतों को देखा हूँ, थक करके मरते हैं, बिस्तर में पड़े पड़े रह जाते हैं, वे अपने जीवन का जो कुछ सार पाना चाहिए वो नहीं पा पाते। ऐसा न हो कि हमारा ये जीवन अनंत जीवन की भांति बेकार हो, व्यर्थ हो, इसलिए हमें अभी से संकल्पित होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी से श्री अरहंत जैन बिट्टू, जिनका पदयात्रा में बहुत उल्लेखनीय और सक्रिय योगदान रहा है, नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव आज युवा पीढ़ी आंतरिक सुंदरता का कम, बाहरी सुंदरता का ज़्यादा ध्यान रखती है, जबकि गुरुदेव बाहरी सौंदर्य तो थोड़ी देर की ही होती है और आंतरिक सौंदर्य टिकाऊ होने के साथ साथ शाश्वत भी हो सकती है। तो आंतरिक सौंदर्य का की ओर युवा पीढ़ी का रुझान बढ़े, इसके लिए उन्हें आपका क्या संदेश है और वो ऐसा क्या करे कि आंतरिक सुंदरता को बढ़ाते हुए जीवन व्यवहार को भी सुंदर बना सके? देखिए, आपने आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य की बात की है। विडंबना तो यह है कि लोगों को आंतरिक सौंदर्य का बोध ही नहीं, लोगों को केवल बाहर की चमक दिखती है। लोग चर्म को देखते हैं, मर्म को नहीं जानते। प्रायः लोग देह के स्तर पर जीते हैं। लोगों के जीवन का जो स्तर है वो पूरी तरह भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। जब तक व्यक्ति के अंतरंग में आध्यात्मिक दृष्टि विकसित नहीं होती, तब तक वह आंतरिक सौंदर्य को पहचान ही नहीं सकेगा। जो ऊपर ऊपर की बातों में रमा हुआ, उसके लिए आध्यात्मिकी बातें व्यर्थ है। तो चाहिए व्यक्ति को भेद विज्ञान करे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इस बात का हर पल एहसास करते रहे, अनुभव करे, तब वह अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेगा। और ऐसा व्यक्ति फिर एक अलग दृष्टि से संपन्न होता है। वो शरीर के साथ रहते हुए भी देहातीत दृष्टि रखता है। उसकी दृष्टि हर पल भेद विज्ञान से भरी होती है और ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने के कारण उसका जीवन व्यवहार अपने आप पवित्र बन जाता है। वो बाहर की चीज़ों को ही सर्वस्व नहीं मानता, उसे भीतरी चीज़ें ही यथार्थ दिखने लगती है। ऐसी दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता और अपेक्षा। पूज्य गुरुजी, उत्तर प्रदेश सराय बागपत से आंचल जैन पूछ रही हैं, महाराज श्री कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको मंजिल से भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। बहुत सुंदर। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कैसे संकल्पित हों कि रास्ते में आए विकल्प हमारा कुछ बिगाड़ न कर सके? विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। आपने पूछा है विकल्प से हटकर संकल्प की ओर कैसे बढ़े। देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को अपना लक्ष्य सामने रखना चाहिए। जो व्यक्ति लक्ष्योन्मुखी होता है उसके सामने एक ही दृष्टि, एक ही धुन होती है, वह उसका लक्ष्य है। मुझे कहाँ जाना है, क्या पाना है, क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरी मंजिल क्या है। सबसे पहले मंजिल तय करना होगा और फिर उसके लिए संकल्प के साथ चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति। जो दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं वे संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित कर लेते हैं और वो लोग फिर कभी लक्ष्य से विमुख नहीं होते। विकल्पों का आकर्षण तभी होता है जब हम लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव हम लोगों को लक्ष्योन्मुखी बनाए रखने के लिए हमेशा एक उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे कि देखो, नट तार पर चलता है, तो तार पर चलते समय तार पर चलने का कर्तव्य दिखाने की परंपरा रहती थी, पहले भी, आजकल भी है, अब तो हाईटेक हो गया, थोड़ा बदल गया। पर वो कहा करते थे
कि नट तार पर चलता है और जब वो तार पर चलकर अपना कर्तव्य दिखाता है, सैकड़ों लोग करतल ध्वनि से उसका स्वागत करते, तालियां बजाते हैं, लेकिन वो ताली को नहीं देखता, वो अपने टारगेट को देखता है। यदि वो लोगों की तालियों की तरफ नजर करने लगे तो तुरंत गिर जाएगा। तो जो अपने लक्ष्य को सामने रखता है उसके साथ संकल्प जुड़ता है, विकल्प नहीं। और जिसका लक्ष्य उथला होता है या लक्ष्य के प्रति दृढ़ता नहीं होती, वो छोटे छोटे बीच के विकल्पों में फंस जाता, उलझ जाता है। तो विकल्प आएंगे, स्वाभाविक है, लेकिन हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य के तरफ होना चाहिए, संकल्प की तरफ होना चाहिए। और संकल्प ही सिद्धि का आधार है, ये विश्वास दिखा के चलना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास मन में जम जाए तो फिर चित्त कभी भी डगमग नहीं हो सकता। गुरुदेव, महाराष्ट्र सेलू परभणी से श्रीमती सीमा जैन कह रही हैं, महाराज जी, दुख में स्वयं एक अंगुली आंसू पूछती है और सुख में हथेली और अंगुलियों से ताली बजती है। जब शरीर ही ऐसा समझौता करता है तो दूसरों से सकारात्मक सोच की अपेक्षा कैसे करें, समाधान की जरूरत। देखिए, मैं समझता हूँ ये उदाहरण हमारी सोच को सकारात्मक बनाने का आधार ही है, बाधा नहीं। जैसे हमें शरीर कहता है कि दुख में एक ही उंगली से आंसू पूछते हैं और सुख में पूरी हथेली मिलकर ताली बजाती है। इसका तात्पर्य समझो, दुख को चुपचाप सह लो, ये प्रकृति सिखाती है। और सुख को हमेशा बांटो, सबके साथ एंजॉय करो। सुख के क्षण आए तालियां बजाते हैं, सब पूरे 10 उंगलियां मिल जाती। दुख में एक उंगली से आंसू पोंछ लिए जाते हैं। तो प्रकृति बोलती है कि दुख को चुपचाप सहो, दुख को सहना चाहिए और सुख को बांटना चाहिए। दुख सहने की चीजें हैं, सुख बांटने की चीजें हैं। इसलिए तालियां बजती है तो 10 उंगलियां मिल जाती, लेकिन आंसू आते हैं तो एक ही उंगली। वो इसलिए नहीं कि मैं एक अकेला हूं, इसलिए कि ये कष्ट की अनुभूति है, ये वेदना है, ये पीड़ा है, जिसे अकेले पीना सीखना चाहिए, जिसे अकेले सहना चाहिए। और सुख है, सबके साथ मिल बांट कर भोगना चाहिए। राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव, इस कोरोना वायरस के कारण हम आपके साक्षात दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। गुरुवार हम आपसे बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमेशा आपके सानिध्य में रहें, आपका दर्शन आशीर्वाद मिलता रहे, कृपया हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, कोरोना वायरस के कारण तो लगभग 1 साल से अधिक हो गया, पूरे दुनिया के लोग परेशान हैं। वर्तमान में तो कोरोना का कहर बहुत तेजी से बढ़ गया है। इसके संदर्भ में मैं एक बात तो और लोगों से कहूँगा, अभी वर्चुअली ही रहने का समय है, एक्चुअल में आने का समय नहीं। देश भर के सभी भक्तों से मैं ये कहूँगा, अभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी गुणायतन समेत शिखर आने का कार्यक्रम मत बनाइए। यहाँ पर हम लोगों की चर्या क्रिया के लिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है वे सब लोग हैं ही। और यदि कोई यहाँ आने का कार्यक्रम बनाते भी हैं तो जो इन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है, इनसे संपर्क करके उस अनुरूप ही आए, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और सब लोग सुरक्षित रह सके। ये एक जिम्मेदारी है सबकी, ये व्यवस्थाएं सबको बनाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं होती, भावों की दूरी ही दूरी होती है। इसलिए यदि परिस्थितियां आपको दूर कर रही है तो एक सकारात्मक पहलू ये है कि टेक्नोलॉजी ने आपको निकटता दे दी है। आप रोज सानिध्य का लाभ ले रहे हैं, आनंद के साथ ले रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। सब लोग सब तरफ से सुरक्षित रहेंगे तो बहुत अच्छा एक लाभ होगा। एक सुझाव मैं और पूरे देश भर के लोगों को दूंगा, क्योंकि वर्तमान में जो कोरोना के सेकेंड स्ट्रेन की वेव है, लहर है, बहुत भयानक है और इसमें पूरा का पूरा घर बिस्तर पकड़ रहा है। तो इसके लिए मैं पूरे देश भर के लोगों को एक सुझाव देना चाहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी धर्मशालाएं, स्कूल है,
उन सबको पृथकवास सेंटर बना दे, क्वारंटाइन सेंटर बना दे। वहाँ हमारे ऐसे लोगों को जो थोड़े से एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टोमेटिक है, उनको रहने की व्यवस्था, उनके भोजन पानी आदि की व्यवस्था यदि आज ये कर देते हैं तो इससे देश की जनता का बड़ा लाभ होगा। अस्पतालों में जगह नहीं है, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसी कुछ प्राथमिक व्यवस्थाएं समाज के युवा वर्ग को और सभी समाज सेवी संस्थाओं को आगे बढ़ कर के करना चाहिए, जिससे कि ये इस महामारी के काल में लोग सहायक बन सके, एक दूसरे का साथ दे सके। ये प्रयास सबको करना चाहिए। पूरे देश भर के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती लहरीबाई रामचंद्र जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमान कैलाश चंद्र रामचंद्र जी जैन जोदावर सेमारी वाले, श्रीमती चंद्रकांता कैलाश चंद्र जी जैन पिताजी एवं माताजी श्रीमान रामचंद्र जी धुलचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती लहरी देवी रामचंद्र जी जैन पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजेश कैलाश चंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका राजेश जैन भाई व भ्रातृवधू, पुत्री व दामाद, बहन एवं बहनोई, प्रतिष्ठान राजेश हार्डवेयर एंड पेंट स्मार्ट, वस्त्राल रोड, अहमदाबाद।